अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मेरा टॉपिक ऐसा है कि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग हो सकती है और जो उन लोगों के लिए स्पेशली है जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि लोगों की उसमें कस्टमर की जो है वो साइकोलॉजी को किस तरह से अंडरस्टैंड करें, या फिर उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उनके पास स्किल्स कम है या उनको कस्टमर्स की साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही। तो जी आज हम आपको बता रहे हैं आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का पता चले। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू कमर है और जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास कमांड नहीं है लेकिन उनके पास नॉलेज है, लेकिन नॉलेज भी नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं कुछ लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। तो जी आज का टॉपिक इन लोगों के लिए है जो आपको समझना है कि बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट करना है और आपको आगे चल के उस बिज़नेस से जो है अपना बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपके पास जिस बिज़नेस को स्टार्ट करना है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम लोग जो है यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो हमें सब कुछ पता है कि यूट्यूब पे किस तरह से आवर्स कंप्लीट होते हैं और किस तरह से सब्सक्राइबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉच आवर हमें मिलना चाहिए, या फिर शॉर्ट्स पे जो टाइम वो उसका टाइम पूरा होना चाहिए। लेकिन हमें पहले इन्फॉर्मेशन ही, फिर हम लोगों ने उसके बाद यूट्यूब पे कदम रखा, वरना ऐसे नहीं रखा। और हमें इतनी नॉलेज है कि थंबनेल अच्छा होना चाहिए ताकि लोग जब देखें तो हमारा चैनल जो है उनको पसंद आ जाए। चाहे 1 मिनट का ही व्यू होना चाहिए या 2 मिनट का व्यू, लेकिन उनके जो है ना उनका थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो लोग देखें हमारा चैनल। मतलब ये कि आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रखें। विदाउट इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ भी नहीं है और ना तो आप जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। सबसे पहले जो है आपको रिसर्च करनी है, यूट्यूब से या कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से बिज़नेस जो है वो अच्छा है। यहाँ पे लोग सर्च कर सकते हैं मार्केट में कौन सा जो है वो बिज़नेस सूटेबल है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेसेस होते हैं। कुछ लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेप जो आ जाता है वो बिज़नेस में ये आता है कि हम बिज़नेस का प्लान करें। अगर कोई बंदा स्कूल खोलना चाहता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि जी स्कूल के अंदर मुझे कितने क्लासेस बनाने हैं और टीचर को मुझे कितनी पे करनी है, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट से मैं कितनी फ़ीस लूँगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं एक बिज़नेस प्लान के अंदर आती हैं। अगर ये चीज़ें हम नहीं सोचेंगे तो हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप जो होता है वो बिजनेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पैसा। अब पैसा कहाँ से आता है? जब आप इन्वेस्ट करते हो तो याद रखिएगा, जब आप इन्वेस्ट करते हैं ये आपका जो होता है वो रिस्क होता है। मतलब आप एक रिस्क टेकर बन जाते हैं कि आया कि आपका बिजनेस जो है वो कामयाब हो या ना हो, लेकिन आप अपने पैसे जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो रिस्क ले रहे हैं। हाँ जी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको खुद नहीं पता। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होती है वो है आपकी लोकेशन। आप किस जगह पे अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं। ठीक है, आप मार्केट के कौन से प्लेस पे उसको जो है वो ऊपर लेकर जाना चाहते हैं बिजनेस को, तो उसके लिए कौन सी लोकेशन आपके लिए सूटेबल रहेगी। इंसान जब तक कोई लोकेशन नहीं सर्च करता तब तक वो नहीं कर सकता। अगर हम लोग पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं तो हम लोग सर्च करते हैं कि कस्टमर का जो माइंड है वो कौन सी चीज़ हमारी प्रेफर करता है। कुछ लोग मेरी चैनल से जो है वो यूट्यूब के स्टडीज़ देखते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजिकली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, और कुछ लोग आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट करें, तो कुछ लोग मेरा जो चैनल है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे, वो देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो बिज़नेस की है वो ये कि आप अपने जहाँ भी जिस चीज़ का भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका नाम जो है वो यूनिक रखें। एक ऐसा नाम जो कहीं पे भी आपका किसी को नज़र नहीं आया हो। जिस तरह से गुल अहमद है, उसका दूसरा कोई ऐसा नहीं आई आज तक कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो गुल अहमद जैसी बने। हाँ, अलकरम आया है, अलकरम से एक अलकरम कस्तूरी भी जिसको इन अदर वर्ड कह रहे हैं, अलकरम कस्तूरी आई है, एक अदर कंपनी है, लेकिन उसका कोई वास्ता जो है वो अलकरम कंपनी से नहीं है। ठीक है, तो ये जो होती है आपको एक ऐसी चीज़ प्रेफर करनी है, एक ऐसा नाम प्रेफर करना है अपने बिजनेस के लिए जो बिल्कुल यूनिक हो। जिस तरह से मेरे चैनल का नाम है मारिया अकेडमी, एक यूनिक नाम है जो आपको इस वक्त तक यूट्यूब में शायद 2-4 लोग होंगे, पर किसी का भी प्रॉपर वे में मारिया अकेडमी नहीं है, और वो भी स्टडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर लें
उसके बाद आपको कुछ चीज़ों के लिए आपको फोकस करना है। वो ये है कि आपको उसके अपने बिज़नेस की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि किस तरह से आपका बिज़नेस चल रहा है। अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा तो मतलब आपके अंदर वीकनेस है जो आपके बिज़नेस को जो है वो डाउन लेकर जा रही है। तो आप अपनी उन स्किल्स को इम्प्रूव करें जहाँ जिसकी वजह से आपका बिज़नेस जो है वो डाउन जा रहा है। आप अपने बिज़नेस को इतना इम्प्रूव करें और अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव करें ताकि आपका बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान के टॉप लिस्ट में आ जाए। ज़िंदगी में हमेशा बिज़नेस एकदम से बड़ा नहीं मिलता, हमेशा छोटे बिज़नेस से आप बड़े बिज़नेस तक जाते हैं। किसी भी बिजनेसमैन से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा जी मेरा पहले जो है वो छोटा बिजनेस था, अब मेरा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मेरा जो है वो बिज़नेस चल रहा है। अगर हम शान जो मसाला कंपनी है उसका एग्जांपल लें तो वो आंटी जो थी वो घर घर जाके मसाले सेल करती थी, फिर जाके उन लोगों ने एक फैक्ट्री लगाई, आहिस्ता आहिस्ता उनका बिज़नेस बढ़ा। आज देखिए वो सारा इंटरनेशनल मार्केट में उनके मसाले सेल किए जाते हैं। मतलब क्या है, वो छोटे से बिज़नेस से स्टार्ट हुआ, आज क्या है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, हम कस्टमर को किस तरह से इम्प्रेस करें। इम्प्रेस करने के लिए हमें जो है वो सबसे पहले जिस बात का सहारा लेना है वो ये लेना है कि हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो एक बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए। अगर दुकान वाले लोग हैं तो वो मस्ट भी दुकान वाली उनको ज़बान आनी चाहिए ताकि आगे वाला जो बंदा है वो उनसे अट्रैक्ट हो। जब भी कोई ख़रीदारी होती है, चाहे कस्टमर हो या फिर कोई सेल्समैन जब सेल कर रहा हो, तो वो क्या होते हैं, उन दोनों की म्यूचुअल जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो दोनों जो एक ही रेट पर डन करते हैं तो इसका मतलब ये हो कि आप कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जब भी आप बिज़नेस खोलना चाहें तो आप ये बात याद रखिएगा कि आप अपने बिज़नेस को जब अच्छा बनाना है, जब तक आप अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि आप अगर कपड़े की दुकान खोल लें तो उसमें आपके 4 रिलेटिव्स आकर आपसे परचेसिंग कर लें, लेकिन बाकी जो है वो आपसे सेटिस्फाइड ना हो कस्टमर, तो आपका बिज़नेस क्या होगा, लॉस में जाएगा। इसलिए आपको जब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो ये आपको सारी ऐसा बिजनेसमैन बनना है कि आपको सारा कस्टमर, जितने भी आपके पास कस्टमर आए वो सब आपसे सेटिस्फाइड हो, मतलब आपकी उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि जब तक आप माइंड कस्टमर के साथ मैच नहीं करेंगे तब तक आप उनको सेल कोई चीज़ नहीं कर सकते, और ना ही कस्टमर आपसे कोई सेटिस्फाइड होंगे तो वो आपसे कुछ लेंगे। जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तब तक आप उसके साथ कुछ नहीं म्यूचुअल कर सकते। बिजनेस एक वाहिद ऐसा धंधा है या ऐसी जॉब है जिसमें आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपने मैट्रिक भी किया है तब भी आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे तब भी आपको बिज़नेस समझ में आ जाएगा। अगर आपको बिज़नेस, आपके पास बिज़नेस के स्किल्स होंगे, अगर आपके पास नहीं होंगी तो कुछ नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात कुछ लोग जो होते हैं वो MBA भी करते हैं, अकाउंटिंग भी करते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग की जाए। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको करने चाहिए, लेकिन अगर आपको हाई फाई बिज़नेस चाहिए, पर बिज़नेस जो है वो एक ऐसा धंधा है जो आप जो है मैट्रिक करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बन सकते हैं कि आपके पास एजुकेशन ना भी हो, आप सिर्फ जस्ट मैट्रिक पास हो, तब भी आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन बन सकते हैं और सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। लेकिन आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और कामयाब होने के लिए सबसे पहली जो पॉइंट होती है वो होती है, एक आपको रिस्क लेना पड़ता है। उम्मीद है आज आप लोगों को बिज़नेस की ट्रिक्स भी समझ आई होंगी। तो जी मेरा वीडियो भी पसंद आ गया होगा। लाइक करने का बटन बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।